नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगदड़ कैसे मची। वहीं हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष हमलावर दिखा। विपक्ष ने कहा कि सारा ध्यान वीवीआईपी मूवमेंट पर था, इसी वजह से ऐसा हादसा हुआ। आपकी आवाज में चर्चा करेंगे कि आज महाकुंभ में कोई वीवीआईपी मूवमेंट था भी या नहीं। साथ ही बहस का मुद्दा यह भी होगा कि कहीं इस हादसे के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का महासंगम अपने चरम पर है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर अमृत स्नान करने के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मेला क्षेत्र में मौजूद थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई थी। इसी दौरान अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। तड़के सुबह संगम नोज पर भगदड़ मच गई। संगम में स्नान करना हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय और पुण्यदायी पल होता है। मौनी अमावस्या के दिन इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस शुभ अवसर पर संगम स्नान करने पहुंचे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात काबू से बाहर हो गए। संगम नोज पर स्नान करने की चाह में लाखों लोग बैरिकेडिंग फांदने लगे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आस्था के ज्वार के सामने बैरिकेडिंग टिक नहीं पाई। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगे, जिससे देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी दिखाई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से सबको अस्पताल पहुंचाया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी की नजर लगातार महाकुंभ मेले पर है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की तिथि की वजह से आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुण्य की डुबकी लगाने पहुंची थी। लेकिन इसी बीच अफवाह फैलाकर व्यवस्था खराब करने की साजिश रची। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। सबका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस भगदड़ में कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई। साधु संत भी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें, सावधानी बरतें। अगर बुजुर्ग और बच्चे आपके साथ में हैं तो भीड़ जहां हो वहां पर आप न जाएं। ये हमारा विशेष आग्रह आप सभी से है। सनातनियों, हमारे हर उत्सव में किसी न किसी की साजिश होती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हादसे के बाद भी आस्था का ज्वार कम नहीं हुआ। श्रद्धालु अमृत स्नान में लीन रहे। भगदड़ का असर केवल कुछ ही पलों के लिए था।
इसके बाद फिर से संगम तट पर सब कुछ सामान्य हो गया। कितने लोग रहे होंगे आप लोग साथ? अरे हम लोग का यही 3 वाहन रहे थे और अगल बगल के 5-6 आदमी रहे थे। वो लोग का साथ छूट गया। कौन आपके साथ जो है गायब कौन है? माँ केसरा देवी। आपकी माँ है? हाँ। केसरा देवी। हाँ। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में लोग संगम नोज पहुंचना चाह रहे थे। इसी बीच किसी अफवाह के चलते हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। आखिर संगम नोज क्या है जहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ये जान लीजिए। दरअसल संगम नोज नाम इस जगह के आकार की वजह से पड़ा है। प्रयागराज में संगम नोज को स्नान के लिए सबसे अहम जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा नदी से मिलती हैं। इस जगह पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। फिलहाल सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धालुओं की उमंग और भक्ति देखते ही बन रही है। भगदड़ जैसी घटनाएं भी इस आस्था को जगा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का भी बयान सामने आया। उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए। यादव जी, राहुल गांधी जी एक्सपर्ट ट्वीट करके लगातार सवाल खड़े। देखिए, ये वो लोग हैं पकड़ना है क्या जो सनातन का, हिंदुत्व का हमेशा से विरोध करते आए हैं। इतने बड़े महा आयोजन में, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, अगर किसी घटना दुर्घटना के कारण से, दुर्भाग्य है कि ऐसी दुर्घटना के कारण से हमारे भाई और बंधु जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति संवेदनाएं हम सबकी जानी चाहिए। दुखद घटना है जहां करोड़ों लोग आके स्नान कर रहे थे और वहां भगदड़ होना, भगदड़ के बाद ये हादसा हुआ। ये बहुत दुखद है और हम सभी जो मृतक हुए हैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके परिजनों को संबल मिले, इसके लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी का ये बयान और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे हादसे का जिम्मेदार सरकार को ठहरा रही है। शासन का फेल्योर है। राज्य शासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए और पब्लिक को आमंत्रित करा। भीड़ तंत्र की वजह से ये सब हुआ। मैंने खुद देखा है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी। अफवाहें फैलाने में, अफवाहें फैलने से रोकने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। वहाँ पर उनका मीडिया तंत्र, वहाँ पर उनका सूचना तंत्र बिल्कुल विध्वंसक हो चुका है। इसलिए इस तरह की अफवाह फैली और उसका परिणाम हमने ये देखा। ये कोई पहली घटना नहीं है। हर बड़े जमावड़े में जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ शासन को और प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। निश्चित तौर पर ये सरकार का विफलता कही जाएगी। तो एक तरफ ये मामला, वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि आस्था के महाकुंभ से किसको बौखलाहट है। सवाल ये भी है कि सनातनी समागम में किसने साजिश करी है। साधु संतों का स्नान विपक्ष के लिए वीवीआईपी मूवमेंट कैसे बन गया। विपक्ष ने सीएम योगी का इस्तीफा क्यों मांगा है और सवाल यह भी है कि क्या सनातन के महाकुंभ में इंटरनेशनल साजिश की गई थी। ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर के खास मेहमानों से चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता मोहम्मद गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुफरान, की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो तमाम लोगों की इस पूरे हादसे के दौरान मौत हुई उसकी भी जानकारी दी गई है, कितने घायल हुए उसकी भी जानकारी दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया के सामने आकर के कई बड़ी बातें रखी हैं। क्या कुछ वो बड़ी बातें रही? देखिए, बिल्कुल मौनी अमावस्या स्नान पर्व से ठीक पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके ठीक पहले जो हादसा है वो संगम नोज पर होता है और उस हादसे में 30 लोगों की जो मौत की खबर है वो अभी आपसे कुछ देर पहले जो मेला डीएम है उनकी तरफ से पुष्टि कर दी गई है। 90 श्रद्धालु जो हैं इस पूरे हादसे में घायल हुए थे। घटना की अगर बात करें तो घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा और वो त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके पहले वहाँ पर जो बड़ी भीड़ होती है, वहाँ का जो बैरिकेटिंग का घेरा होता है वो टूट जाता है। दूसरा जो मूवमेंट होता है श्रद्धालुओं का, और वो बैरिकेटिंग का जब घेरा टूटता है तो भगदड़ के हालात होते हैं और उसका नतीजा ये पूरी जो घटना है वो सामने आती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के
जो साधु संत हैं वो साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सनातन के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें विघ्न पहुंचाने की जो कोशिशें हैं इससे पहले हुई हैं और इसलिए उन्हें आशंका है कि इस बार भी कोई साजिश हो सकती है। और यही वजह है कि यूपी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए जुडिशियल यानी जो न्यायिक जांच है उसकी कमेटी गठित कर दी है। रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में ये जो कमेटी है इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करेगी। जो 30 मरने वाले हैं उसमें 25 ऐसे हैं जिनको शिनाख्त हो चुकी है, अलग अलग राज्यों के हैं देश के, उनके परिजनों को सूचना दी जा चुकी है, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतकों को 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के गहनता से जांच के भी निर्देश दिए हैं। संतों ने जिस तरफ इशारा किया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गुरफरान आपका।